स्वागत है आपका बिहार झारखंड बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। बुलेटिन में रुक करेंगे मोतिहारी का, जहां मधुबन सेंट्रल स्कूल में 15वां वार्षिकोत्सव बड़े उल्लास पूर्वक मनाया गया। आगे बात करेंगे रांची की, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित नशीली दवाओं की बिक्री करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करने वाले 3 बाइक चोरों को पुलिस ने धर दबोचा है, जिसमें 2 कुर्रा रोड खूटी तथा एक मैकॉन कॉलोनी डोरांडा का निवासी है। गिरफ्तार आरोपियों में कर्रा रोड निवासी 23 वर्षीय सोनू राम, 23 वर्षीय बजरंग कुमार और डोरांडा मैकॉन कॉलोनी निवासी 19 वर्षीय कुमार प्रिंस कुमार उर्फ चिंदू शामिल है। इस मामले में पहले से गिरफ्तार अभियुक्त नितिन नायक के स्वीकृति बयान के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर मोटरसाइकिल चोरी में शामिल 3 अन्य अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। खूंटी एसडीपीओ वरुण रजक ने प्रेस ब्रीफ में बताया कि गिरफ्तार नितिन नायक ने अपने बयान में बताया कि 6 अप्रैल की रात उसके दोस्तों द्वारा दूरवा स्थित झोपड़ी मार्केट से एक मोटरसाइकिल चोरी की गई थी, जिसे छिपाकर रखा गया था। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक खूंटी के निर्देशानुसार एक संयुक्त छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल में खूंटी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वरुण रजक, खूंटी थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह और खूंटी थाना के सशस्त्र बल शामिल थे। चोरी के केस में नितिन नायक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। उसने स्वीकार किया था कि अपने अन्य 3 साथी सोनू राम, बजरंग कुमार और प्रिंस कुमार के साथ मिलकर जगन्नाथपुर मंदिर के रांची के पास से एक मोटरसाइकिल का चोरी किया था। उस कांड में छापामारी टीम के द्वारा तीनों अन्य अभियुक्तों सोनू राम, बजरंग कुमार और प्रिंस कुमार को गिरफ्तार किया गया और चोरी हुए मोटरसाइकिल की बरामदगी भी की गई। उसी संदर्भ में कांड दर्ज कर इन लोगों को भी न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। पहले भी क्या इनका आपराधिक इतिहास रहा है? इन लोगों का आपराधिक इतिहास के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। कैसे साजिश रचा था? ये लोग नशा करने के लिए बराबर रांची, बुदाना, जगन्नाथपुर वगैरह जाते रहते हैं। इसी क्रम में जगन्नाथपुर मंदिर के पास से ये लोग मोटरसाइकिल का चोरी किए थे। खूंटी से सीनियर संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। किशनगंज जिले के बहादुरगंज नेशनल हाईवे पर रविवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। ओवरलोड ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर एक दुकान में घुस गया, जिससे मौके पर ही एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल चालक को इलाज के लिए किशनगंज अस्पताल भेजा गया है। मृतक की पहचान राजा अहमद निवासी पतेक गांव के रूप में की गई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने हाईवे पर जाम लगाकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। वहीं लोगों का कहना है कि क्षेत्र में ओवरलोड वाहन और तेज रफ्तार ट्रैक्टर लगातार हादसों का कारण बन रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया की गई। हालांकि परिजनों ने पोस्टमार्टम से इनकार कर अंतिम संस्कार अपने गाँव में करने की बात कही। मृतक का क्या नाम है? मृतक का क्या नाम है? मृतक का नाम रेजानुर नाम है। बाप का नाम? बाप का नाम दिलकुदूस। घर कहाँ है? जोकीहाट। कहाँ से आ रहे थे? ये अंकल नहीं पीछे वाले, हाँ, वहीं से पोल लोड कर रहे थे। ये किसके कहने पे पुल लोड किए थे? किसके कहने पे? और ठेकेदार हम लोग का सुबह ही बोला था। ठेकेदार बोला था? हाँ, ये पुल लेके कहाँ जा रहे थे? हरवा चौक। हाँ, हरवा चौक। हरवा चौक जा रहे थे। ठेकेदार कहाँ का था भैया? ठेकेदार एक जोकी का है। जोगी का ही है। क्या नाम है ठेकेदार का? मसद नाम है। गाड़ी उसी का है। किशनगंज से सीनियर संवाददाता मिन्हास आलम की रिपोर्ट। मधुबन प्रखंड स्थित मधुबन सेंट्रल स्कूल में 15वां वार्षिकोत्सव बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, अभिभावक एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। समारोह के मुख्य अतिथि संजय श्रीवास्तव, पकड़ी दयाल अनुमंडल पदाधिकारी मंगला कुमारी तथा विशिष्ट अतिथि ब्रह्मचारी व्यास नंदन शास्त्री थे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के छात्रों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को मेडल, कप एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव ने विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था की सराहना करते हुए इसके संस्थापक बिहार विभूति सीताराम बाबू को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि यह संस्थान क्षेत्र में शिक्षा की नई रोशनी फैला रहा है। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद प्रस्ताव सहित विभिन्न जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया गया।
मधुबन मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। मधुबन प्रखंड क्षेत्र के गांधीनगर मेला बाजार रोड के समीप चुलबुल बाल वाटिका स्कूल का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर चिरैया विधायक लाल बाबू गुप्ता, सुगौली विधायक बबलू गुप्ता तथा अखिल भारतीय कमलापुरी वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय राम प्रसाद सहित कई गणमान्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर विद्यालय का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि मधुबन जैसे क्षेत्र में बच्चों के मनोवैज्ञानिक एवं आधुनिक शिक्षा को ध्यान में रखते हुए यह एक महत्वपूर्ण संस्थान है। उन्होंने विद्यालय के संचालक रवि कुमार की सराहना करते हुए कहा कि बैंक की नौकरी छोड़कर शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देना समाज सेवा और राष्ट्र प्रेम का उदाहरण है। मंच संचालन शेरो शायरी के मर्मज्ञ मोहम्मद बहरुद्दीन ने किया, जिसने कार्यक्रम को और भी आकर्षक बना दिया। इस अवसर पर पवन जायसवाल, जिला जदयू अध्यक्ष भरत पटेल, पूर्व इंस्पेक्टर कन्हैया प्रसाद गुप्ता, मनोज यादव, व्यवसायिक संघ अध्यक्ष उमेश चंद्र श्रीकांता, डॉक्टर चंदन योगेंद्र प्रसाद गुप्ता, जंग बहादुर प्रसाद कुशवाहा, सरपंच मनीष पांडे सहित सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का माहौल उत्साहपूर्वक और प्रेरणादायक रहा। जदयू के अध्यक्ष भरत पटेल जी और इसी मधुबन के बगल के मुखिया और हम लोगों के बड़े भाई किशोरी बैठा जी और संचालन तो हमारे छोटे भाई बहरुद्दीन भाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा करते हैं, ढंग से करते हैं। और हमारे राष्ट्रीय पूर्व महामंत्री अब्दुल रहमान से नहीं तोड़ा और हमको यहाँ बुलाया, एक बार पुनः उसके लिए धन्यवाद। और उस लड़के का भी हिम्मत का मैं दाद देता हूँ जिसने पंजाब नेशनल बैंक से इस्तीफा करके और स्कूल खोलने का काम किया। निश्चित ही वो दृढ़ संकल्पित बच्चा है, हम लोगों के बीच का जो बच्चा है वो दृढ़ संकल्पित बच्चा है। और मैं मुझको पूरा विश्वास है कि एक शिक्षित जब शिक्षा के क्षेत्र में आगे की ओर निकलेगा तो उसके मन में कहीं व्यवसाय और धन अर्जन करना नहीं। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। राजधानी रांची के लालपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कॉलेज के विद्यार्थियों के बीच प्रतिबंधित नशीली दवाओं की बिक्री करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान अनिल रजक के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से नशीले पदार्थ बरामद किए गए। पूछताछ में अनिल रजक ने स्वीकार किया कि वह इन मादक पदार्थों की बिक्री कॉलेज के विद्यार्थियों के बीच करता था। पुलिस द्वारा मामले के आगे की जांच जारी है तथा इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है। क्या है ये, किस तरह से ये लोग अपने कारोबार को चला रहे हैं? देखिए, कल एक छोटी सी वीडियो भी हमें मिली थी जो पब्लिक ने ही मतलब शेयर करी थी और ये सूचना भी मिली थी कि चूँकि शहर के बीच में लालपुर थाना अंतर्गत रेडियम रोड के पास कुमार मार्केट है, कुमार मार्केट गली है। वहाँ पर कुछ एक दो व्यक्ति हैं जिनके बारे में सूचना मिली थी कि वो अवैध तरीके से कोडीन बेस्ड जो कफ सिरप होती है, जो प्रोहिबिटेड जो कफ सिरप है, वो और मतलब रिस्ट्रिक्टेड कफ सिरप को नशे के लिए वो बेचते हैं। और इसके साथ ही साथ वो नाइट्रोसन 10 टैबलेट्स जो हैं उसको भी अवैध रूप से बेचा जा रहा है। तो उसी के आधार पर एक छापेमारी दल का गठन किया गया और उसके फलस्वरूप अनिल रजक नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से ऑनरेक्स कफ सिरप जो कोडीन बेस्ड रिस्ट्रिक्टेड कफ सिरप है उसकी 18 बॉटल्स मिली हैं जो फुल और एक बोतल पार्शियल मिली है। टोटल 19 बॉटल्स जो है वो उनके पास से रिकवर की गई है। साथ ही साथ उनके पास से नाइट्रोसन टैबलेट। रांची से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। HCG ने रांची में कैंसर पीड़ित मरीजों की देखभाल के लिए नई दिशा की शुरुआत की है, जिसमें देश कई प्रतिष्ठित कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर एक मंच पर उपस्थित होंगे। इसका आयोजन रांची के SCG अब्दुल रजाक अंसारी कैंसर हॉस्पिटल में 11 और 12 अप्रैल को किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कैंसर स्पेशलिस्ट के अलावा अन्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर भी शामिल होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य बहुविषयक कैंसर की देखभाल और क्लिनिकल उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, साथ ही ऑन्कोलॉजिस्ट के क्षेत्र में नवाचार और ज्ञान के आदान प्रदान पर विशेष जोर देना है।
देश में सबसे आगे लीड करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट को लेके, कैंसर के एडवांसमेंट्स को लेके। उसमें चाहे वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो लेटेस्ट एडवांसमेंट्स हो, चाहे वो जीनोमिक्स की बात हो, चाहे वो क्लिनिकल ट्रायल्स की बात हो, चाहे वो इस तरह की क्लिनिकल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में बात हो, जिससे कि हम देश के अलग अलग डॉक्टर्स लेटेस्ट एडवांसमेंट्स को एक मंच पर लाते हैं, ताकि पेशेंट की बेहतरी के लिए सब आपस में इसको आगे लेके चलें। एससीजी जैसा सर ने बताया, रांची में 2008 से है, लगभग 39,000 पेशेंट अब तक ट्रीट हुए हैं। आपको मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ, लगभग 36,000 केसेस, नए कैंसर के केसेस झारखंड में हर साल निकलते हैं। एससीजी अब्दुल रज़ाक अंसारी कैंसर हॉस्पिटल इसमें लीड करता है। कोशिश करते हैं प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलाएं, जिससे अर्ली डायग्नोसिस हो और इनका सही ट्रीटमेंट सही समय पे हो। कल का कॉन्फ्रेंस ऐतिहासिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 250 से 250 अलग अलग स्पेशलिटी के डॉक्टर्स, लगभग 70 ऑन्कोलॉजिस्ट, जिसमें कि करीब 25 ऑन्कोलॉजिस्ट झारखंड के बाहर से, 25 ऑन्कोलॉजिस्ट रांची के बाहर से और लगभग 35 ऑन्कोलॉजिस्ट रांची से। ये अपने आप में एक बड़ा नंबर, 70 ऑन्कोलॉजिस्ट किसी एक शहर में, ये ऐतिहासिक है रांची के लिए, झारखंड। आप बात करिए इनसे जुड़े हुए और डॉक्टर्स, चाहे वो टॉप फिजिशियंस हों, चाहे वो गायनिकोलॉजिस्ट हों, जैसा सर ने बताया। झारखंड सरकार डॉक्टर इरफान अंसारी द्वारा कल होने वाले इस सम्मेलन में हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार सिंह साहब और दूसरे सरकार के सीनियर पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। उसके साथ साथ पूरे झारखंड के कैंसर रोग के जो विशेषज्ञ हैं वो सब रहेंगे। हमारे करीब 25 की तादाद में यहाँ पर हैं रांची में, ये सब उपस्थित रहेंगे। और उसके साथ साथ जनरल गायनिकोलॉजिस्ट, लंग के डॉक्टर्स और जो न्यूरो के डॉक्टर्स और जो जितने भी डॉक्टर्स हैं, मोस्टली 225 डॉक्टर्स उपस्थित रहेंगे। अब एससीजी अब्दुल रज़ाक अंसारी मेमोरियल हॉस्पिटल 2008 में माननीय तत्कालीन वाइस प्रेसिडेंट उद्घाटन किया गया था। उस जमाने से आज तक हमारा ट्रेडिशन रहा है कि हम पेशेंट एजुकेशन प्रोग्राम के साथ साथ डॉक्टर्स एजुकेशन प्रोग्राम को हम लेते हैं और उसके लिए हम कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम CME ऑर्गेनाइज करते हैं, जो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल के साथ साथ फिर सेंट्रल लेवल पर हम SCG कॉन का ऑर्गेनाइज करते हैं, जो काफी सक्सेस रहा। हम आज से 3 साल पहले हमने ये रांची से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।